धनबाद में नगर निकाय चुनाव 6 सालों बाद होने जा रहा है। 9 निगमों में धनबाद दूसरा सबसे बड़ा निगम है और इस बार चुनाव दिलचस्प नजर आ रहा है क्योंकि धनबाद में इस बार बहुकोणीय मुकाबला हो रहा है, जिसमें मेयर पद के लिए संजीव सिंह समेत 28 मेयर प्रत्याशी चुनाव में खड़े हैं। और इस मेयर पद की रेस में सबसे ज्यादा किसी के नाम की अगर चर्चा हो रही है तो वो है सिंह मेंशन के संजीव सिंह की। इनकी शुरुआत कोयले की राजधानी कहे जाने वाले धनबाद की उस मिट्टी से हुई जहां राजनीति सेवा का दूसरा नाम है। संजीव सिंह को राजनीति विरासत में मिली थी। उनके पिता स्वर्गीय सूर्यदेव सिंह एक ऐसे कद्दावर नेता थे जिनके नाम से ही गरीबों को सहारा मिल जाता था। उनके बाद उनकी माता कुंती सिंह ने भी विधायक के रूप में क्षेत्र की सेवा की। इसी पारिवारिक माहौल और लोगों की सेवा करने के जज्बे ने संजीव सिंह को राजनीति की तरफ मोड़ दिया। लेकिन उन्होंने सिर्फ नाम का सहारा नहीं लिया, बल्कि कई सालों तक संगठन में अलग अलग पदों पर रहकर जमीनी स्तर पर भी लोगों की दिक्कतों को देखा और जनता की भावनाओं को समझा। उनके राजनीतिक करियर की अगर हम बात करें तो साल 2014 में जब संजीव सिंह भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर झरिया से चुनाव मैदान में उतरे तो तब उन्हें 74,062 वोट मिले थे और लोगों ने उन पर काफी भरोसा जताया था। विधायक बनते ही उन्होंने दिखा दिया कि उनका मकसद सिर्फ कुर्सी नहीं बल्कि विकास भी है। सड़क, पानी और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं पर उन्होंने दिन रात काम किया। कोयले के खदान इलाकों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा और उनके हक की आवाज को उन्होंने विधानसभा तक भी पहुंचाया। उनकी कार्यशैली की सबसे बड़ी खूबी ये रही कि वो हर किसी को अपना समझते थे और हमेशा उनके लिए उपलब्ध रहते थे। उनके लिए धनबाद का हर एक इंसान एक बराबर रहा है। गरीब की बेटी की शादी हो या किसी बीमार का इलाज, संजीव सिंह हमेशा खड़े मिले। इन्हीं कामों ने उन्हें एक नेता से ऊपर उठाकर एक अभिभावक की पहचान दे दी। बता दें कि संजीव सिंह की राजनीति की सबसे बड़ी कामयाबी ये रही कि उन्होंने जनता के साथ एक परिवार जैसा रिश्ता बना लिया। और यही वजह थी कि जब उनकी पत्नी रागिनी सिंह ने विधायक का चुनाव लड़ा तो जनता ने संजीव सिंह के कामों को ही देखते हुए अपना निर्णय लिया और रागिनी सिंह पर भरोसा जताते हुए उनको भारी बहुमत से विधायक बना दिया। ये जीत इस बार का सबूत थी कि लोगों को इस परिवार की नीयत और नैतिकता पर कितना ज्यादा भरोसा है। आज रागिनी सिंह एक विधायक के रूप में उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रही हैं और संजीव सिंह उनके पीछे एक मजबूत धार बनकर खड़े हैं। दोनों मिलकर आज पूरे क्षेत्र की आवाज बन चुके हैं और उनके लिए काम कर रहे हैं। धनबाद की राजनीति में जहां चंद्रशेखर अग्रवाल और रघुकुल मेंशन ने अपना भी नाम बनाने की कोशिश की, लेकिन सिंह मेंशन जैसा नाम कोई नहीं बना पाया। हालांकि संजीव सिंह बीजेपी के हैं, उनकी पत्नी भी बीजेपी से हैं और उन्हें उम्मीद थी कि बीजेपी उन्हें समर्थन देगी, लेकिन बीजेपी ने इस बार अपना समर्थन संजीव अग्रवाल को दे दिया। उसके बाद भी वो हिम्मत नहीं हारे और धनबाद की जनता के भरोसे इस नगर निकाय चुनाव में मेयर पद के लिए खड़े हैं और जीत की उम्मीद कर रहे हैं। और अब धनबाद की जनता के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है। संजीव सिंह अब नगर निकाय चुनाव में मेयर पद के लिए मैदान में है। इस बार का मकसद और भी ज्यादा बड़ा है, पूरे शहर का विकास, स्वच्छता और एक आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर। उन्हें आज हर वर्ग समर्थन दे रहा है, युवा से लेकर बुजुर्ग लोगों तक हर कोई उन पर भरोसा जता रहा है। संजीव सिंह का मानना है कि अगर शहर की कमान उनके हाथों में आती है तो विकास की गति को और भी ज्यादा बढ़ा देंगे। अब ज्यादा समय भी बाकी नहीं है, 23 फरवरी को मतदान होंगे और 27 को इसका रिजल्ट भी आ जाएगा और तभी पता चल जाएगा कि जो भरोसा संजीव सिंह ने धनबाद की जनता पर रखा है, क्या वही भरोसा धनबाद की जनता ने संजीव सिंह पर रखा है या फिर नहीं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन नगर निकाय चुनाव से जुड़ी और भी कोई खबरें आएंगी या फिर प्रत्याशियों की जानकारी आएगी तो हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। उसके लिए देखते रहें एयर नाउ।